नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने एक बार फिर से सोनिया गांधी को समन जारी किया है। सोनिया गांधी को 21 तारीख को ईडी के सामने अब पेश होना होगा। एक नई तारीख ईडी ने अब सोनिया गांधी को दी है। 21 तारीख को सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बार फिर से सोनिया को समन। देखिए, ये बहुत बड़ी मुसीबत कांग्रेस पार्टी के दरवाजे पे फिर से आ गई। अभी महाराष्ट्र में सरकार गई, वहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है। बताया गया सोनिया गांधी बड़ी नाराज़ है कि सरकार कैसे गिरने दे दी उद्धव ठाकरे की। फिर ये खतरा खत्म हुआ नहीं, गोवा में 8 विधायक कांग्रेस पार्टी के लापता हैं, गायब हो गए। अब पता नहीं चल रहा है कि वो स्विमिंग करने के लिए वो बीच पे टहल रहे हैं या फिर किसी रिसोर्ट में वो भारतीय जनता पार्टी के मेहमान बने हुए हैं। ज़रा सा भी कोई आइडिया नहीं है। मुकुल वासनिक को भेजा गया, भागे भागे जाइए वहाँ पता कीजिए कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। और ये सारी चीज़ें चली रही हैं तो खुशखबरी एक आ गया कि भाई 21 तारीख को सोनिया गांधी को वहाँ पहुँचना है। अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? मामला नेशनल हेराल्ड का है। नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। राहुल गांधी तो वहाँ ये कह के निकल लिए कि मुझे नहीं मालूम, ये मैं नहीं जानता, ये तो 2 व्यक्ति जिनकी मौत हो गई है वही जानते हैं। भाई, आपका मालिकाना हक है इसके ऊपर, यंग इंडियन कंपनी के ऊपर, यंग इंडिया। वो नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन सोनिया गांधी कैसे बचेंगी? सोनिया गांधी तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी। अध्यक्ष के पास ही सब कुछ पावर होता है फैसला लेने का। नेशनल हेराल्ड को कर्ज देना, नेशनल हेराल्ड को कर्ज माफ करना, नेशनल हेराल्ड का सीधे सीधे यंग इंडिया में आ जाना, यंग इंडिया में आपका भी खुद का उसमें शेयर होना। तो सोनिया गांधी के पास जो जवाब कम होंगे, लेकिन ईडी की जो पूछताछ की जो सवालों का जो लिस्ट होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। अब देखना ये है कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के पूछताछ के दौरान क्या करती है। लेकिन कई बार सोनिया गांधी ने बहाना बनाया। पहले वो बाहर चली गई, ऐसा उसने कहा। उसके बाद कोविड का बहाना मारा। हालांकि 4 हफ्ते का वक्त दिया गया था जो 22 को समाप्त हो रहा है, लेकिन 21 को ही ईडी ने बुला लिया। क्या लगता है, सोनिया इस बार जाएंगी या कोई नया बहाना ढूंढेंगी? देखिए, बार बार ईडी समन दे और बार बार आप एक्सटेंशन मांगे तो उसका नतीजा क्या होता है वो अनिल देशमुख साहब से पूछा जाना चाहिए। अनिल देशमुख के लिए आज फिर एक खबर आई है, जमानत नहीं मिल रहा। उनके साथ और भी 2 लोग हैं, उनको भी जमानत नहीं मिल रही। क्या, कैसा केस है? यही मनी लॉन्ड्रिंग का, ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का धंधा, शेल कंपनियों के साथ रिश्ता, और आप पैसे का गमन करेंगे और ईडी आपको पूछताछ करेगी। तो इसी तरह से 5 समन को अनिल देशमुख ने अलग अलग तरीके से, ये तो बहाना लग रहा है कि कभी तबीयत खराब हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। वो तो बाकायदा कोर्ट में जाते थे, कोर्ट से रिलीफ मांगते थे। कोर्ट से रिलीफ मिला नहीं तो एक दिन उनको जब ईडी ने पकड़ा तो सीधे गिरफ्तार ही कर लिया। अब गिरफ्तारी की तलवार ऐसी लटकी कि आप लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह आपने दरवाज़ा खटखटा दिया। बीमारी के बारे में बता दिया कि पीठ में दर्द हो रहा है, जेल में सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन 6 महीने से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये जो आपने जो सवाल किया कि ईडी के साथ ज़्यादा बहानाबाजी करने का नतीजा क्या होता है, तो सोनिया गांधी जेल भी जा सकती हैं। अभी बेल पे हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन ये जो ईडी ने नई तरह से जो शुरुआत की है उसमें, लेकिन राजनीतिक सवाल कुछ और है। सोनिया गांधी एक ऐसी राजनेता जिसके खिलाफ ये हिंदुस्तान की मीडिया एक शब्द नहीं लिख सकती। मैंने कई बार इसका जिक्र कैपिटल टीवी पे किया है कि अच्छा खासा 15-16 साल, 20 साल हम लोगों ने मीडिया में हमने काम किया है, हर तरह के लोगों के साथ हमने काम किया है। और ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हुए करते थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ तो स्टोरी कर दो,
सोनिया गांधी के खिलाफ स्टोरी नहीं करना। क्यों? वो हिंदुस्तान की राजनीति की महारानी है, उसके खिलाफ लुटियन पत्रकार एक शब्द नहीं बोल सकते, ये उनकी शख्सियत है। आपने कभी मीडिया में देखा कि सोनिया गांधी के खिलाफ कोई स्टोरी कर रहा हो? अगर कोई स्टोरी कर दे तो उसकी नौकरी अगले घंटे चली जाए। इस तरीके का एक इकोसिस्टम सोनिया गांधी ने अपने इर्द गिर्द खड़ा कर रखा है। अब उनको बुलाया जा रहा है। राहुल गांधी तो अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो इनको त्याग की मूर्ति, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को अस्वीकार कर दिया, ये ढकोसला, ये झूठ है ना। सोनिया गांधी ने कोई त्याग व्याग नहीं किया था, ये कहानी कभी और मैं बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये उस तरीके से पेश करते हैं। अब इनको बुलाया जाएगा तो राहुल गांधी में आपने तो प्रोटेस्ट किया, आपके मुख्यमंत्री सड़क पे आ गए, कार्यकर्ता सड़क पे आ गए, सारे नेताओं को आपने बुला लिया। अब युवराज के लिए ऐसा, तो महारानी के लिए क्या करना पड़ेगा? डबल मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर पूछताछ होती है और कांग्रेसी सड़क पे नहीं आते हैं, कोई समर्थन नहीं मिलता है, तो ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आधा बैटल कांग्रेस मुक्त भारत का वो इसी से शुरुआत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से ये कन्फर्म हो जाएगा कि गांधी परिवार हिंदुस्तान की राजनीति में पूरी तरीके से डीलेजिटिमाइज हो चुकी है। अब इनके आगे पीछे कुछ नहीं, जनता भी नहीं, कार्यकर्ता भी नहीं, नेता भी नहीं, क्योंकि जितना पंप एंड शो आपने राहुल गांधी के केस में किया, उससे तो डबल करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी में हमने देखा कि लगातार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, 50 घंटे से ज़्यादा लंबी पूछताछ चली, पर जो खबर सामने आई, उन्होंने ईडी के सवालों का जवाब नहीं दिया, ना ही समर्थन किया। तो क्या लगता है, सोनिया जवाब देगी या घुमाएंगी फिराएंगी? देखिए, दोनों माँ बेटे वही बात कह रहे हैं ईडी के सामने जो उनको वकीलों की टीम बता रही है। लेकिन एक फ़र्क आप समझ लीजिए, ईडी की पूछताछ से बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। रीज़न ये कि आप पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आप कुछ भी बोल दीजिए, वो ज़्यादा वैल्यू नहीं करता अनटिल अनलेस दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड अंडर 164। अदरवाइज आप कोर्ट में जाकर के कह सकते हैं कि पुलिस ने दबाव दे करके, धमकी दे करके, यहाँ लिख के देना होता है। आप अपने जवाब को लिख के देते हैं और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है, तो आप मुकर नहीं सकते। ईडी के कानून में, और ये कानून ये कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया है, ये यूपीए सरकार के दौरान ही ईडी के ये सब कानून नए नए बने थे कि आप ईडी के अंदर जो बातें आप लिखते हैं, जो आप जवाब देते हैं, इट बिकम एन एविडेंस। आपने जो लिखा, आपने जो कहा, वही इस केस के लिए एविडेंस के रूप में ईडी इस्तेमाल कर सकती है। ये इन्हीं लोगों ने कानून बनाया, इनको मालूम नहीं होगा कि कानून तो अभी बना दे रहे हो, बाद में ये कानून तुम्हारे ऊपर ही पड़ने वाला है। और ये केस वैसे भी ओपन एंड शट केस है, वो इसलिए क्योंकि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस की मिल्कियत, उसके साथ बहुत सारे शेयर होल्डर्स, सरकार से आपने कई सारे बेनिफिट्स उठाए। आपको वो बेनिफिट इसलिए मिले क्योंकि आपने कहा कि हम पत्रकारिता करने के लिए, अखबार बंद, तो ये सारी संपत्ति कहाँ जानी चाहिए? वापस सरकार के पास। आपने क्या किया कि अखबार भी बंद कर दिया और उसको हड़पने के लिए आपने एक और कंपनी खोल ली। 76% स्टेक जो है माँ बेटे ने रख लिया और आपने कहा कि भाई इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ ये चाहिए, आपने एक नया शगुफा ये किया, तो भाई पैसे कौन देगा, कहाँ देगा? तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हम लोन देंगे। वो लोन पैसा दिया गया, नहीं दिया गया, उसका भी कोई ठेव ठिकाना नहीं है। कागज़ पे सारी चीज़ें हैं कि 90 लाख रुपए जो है आपने दे दिया, 90 लाख रुपए आपने दे दिया और उसको कर्ज को ये करने के लिए कि भाई हमारे पास अब कैसे वापस करेंगे, तो आपने इस पूरे एजीएल को राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडिया में आपने उसको बेच दिया। वो सारा चीज़ आ गया, मतलब घूम करके इधर से इधर आ गया। अब उसके बाद कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो हमने एजीएल को लोन दिया था वो लोन हमने माफ़ कर दिया। ये सारे जो डिसीजंस हुए हैं, इसमें
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल है। बिना उनके हाँ या ना से कोई फैसले वहाँ पे लिए ही नहीं जा सकते। तो अब सोनिया गांधी की बारी है। बेटा से तो पूछताछ हो गया, अब महारानी की बारी है। देखिए 21 तारीख को कांग्रेस पार्टी किस स्ट्रेटजी के साथ देश के सामने आती है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म समझ में आ रहा है, गोवा में भी कांग्रेस में फूट देखने को मिल रही है और इस बीच में सोनिया को भी समन, क्या लगता है कांग्रेस को कितना बड़ा झटका? ये कांग्रेस के बहुत, इसको कह सकते हैं बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपका जो सबसे बड़ा लीडर है वो भ्रष्टाचार के केस में उससे पूछताछ हो रही है। आप कैसे जनता को फेस करेंगे? और ऐसे केस में फंसी है कि जिसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि ये भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से कर रही है, क्योंकि ये केस 2012 से ही चल रहा है, जिसमें उनकी सरकार थी। 2012 से ही इस पे काम चल रहा है और ये दोनों माँ बेटे इसी केस में बेल पे बाहर हैं, अदरवाइज ये जेल में होते। तो अब देखिए ईडी नए ढंग से इसमें मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के तहत इनकी तहकीकात हो रही है। तो अब देखिए कांग्रेस पार्टी क्या करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में एक बार फिर से ईडी ने सोनिया गांधी को समन जारी किया है। इसके पहले भी सोनिया गांधी को बुलाया गया था, हालांकि उन्होंने कोरोना का बहाना बताया कि उनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, वो अस्पताल में भी भर्ती थी, लेकिन वो अस्पताल से कब का बाहर आ चुकी है और अब उनको 21 तारीख को ईडी के सामने पेश होना होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।